इसका मतलब है कि आप सामान्य श्रद्धालु हो, क्योंकि शास्त्र में श्रद्धा करते हो, संतों में भी थोड़ी श्रद्धा तो है ही है, लेकिन यहां बोल दिया उन्होंने वेदांत वाक्य कैसे हो, गुरुमुख से निकलते हो। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु, उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः, उसमें श्रत धत्ते, उसमें अस्ति भाव, किन्होंने कहा वही ठीक है बस। तो इसीलिए विधिवत श्रवण की बात कही जाती है ना। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, यह हो जाए, किसी भी संत में हो जाए, तो मैं समझता हूं उस साधक का बहुत कल्याण होने वाला है। क्योंकि जो साधना में भी न्यूनता है ना, वो गुरु दूर कर देता है, क्योंकि आपने उसको ये अधिकार दिया। वो कहेगा देखो ये चीज आप में अच्छी नहीं है, संभालो इसको, संभालेगा। वो कहेगा कि देखो ये नियम आपको जीवन में लेना चाहिए, आप ले लोगे। क्यों? डंडा लेके नहीं करवा सकता, क्योंकि आपकी श्रद्धा विशेष हो गई है। इसलिए तो जीवन में अगर कोई न्यूनता है, कोई विकार है, कोई दोष है, उसको भी वो ठीक करता है, माने अधिकारी भी बनाता है और प्रमा भी उत्पन्न करता है। इसलिए यह बिल्कुल 200% सही है। श्रद्धावान, हाँ बस, यया वस्तु उपलभ्यते, यही वो चीज है जिससे वस्तु प्राप्त होती है। बोले महाराज हम अधिकारी ना हो तो भी अधिकारी बन जाओगे, अगर आपका है ना विशेष श्रद्धा अगर है तो अधिकारी बन जाओगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। दोषों का मार्जन करने में वो समर्थ है। केवल अपने विवेक से अधिकारी बनने की कोशिश करते हैं तो अपना अपना देख लो आप कि उसमें कितनी कठिनाइयां होती हैं। कोशिश करनी चाहिए लेकिन कवच अभेद विप्र गुरु सेवा, विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा, ऐसे करके। तो ये अभेद कवच है, इस पर विकार कभी भी सक्षम नहीं हो पाते, विकार कभी विजयी नहीं हो पाते अगर ये कवच पहन ले आदमी को। ठीक है, ऐसी है श्रद्धा महारानी की महिमा। श्रद्धा की यात्रा ऐसे चलती है। तो अगर आपको फिर से एक बार हम सिंहावलोकन करें तो श्रद्धा चाहिए ही चाहिए, पहली बात। उसके बिना वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। गीता में यही कहा गया, विवेक चूड़ामणि में यही कहा गया, श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए। और कौन सी श्रद्धा? बोले विशेष श्रद्धा चाहिए, माने वह श्रद्धा जिसका कोई श्रद्धेय हो चुका है। विशेष श्रद्धा कौन कर सकता है? बोले पहले से जिसके भीतर सामान्य श्रद्धा हो। नास्तिक व्यक्ति किसी के पास जाएगा ही नहीं, वो कहेगा विशेष श्रद्धा होने वाली है। उसके घर अगर संत आ गए, मान लो उसके माता पिता ने बुला लिया या और किसी ने बुला लिया, तो वो कमरे बंद करके बैठ जाते हैं। वो सब हम लोग भोगते हैं महाराज। फील्ड में जब हम चलते हैं तो मजा आता है। पहले बड़ा अटपटा लगता था, अब तो लगता हाँ तो ऐसा भी होता ही है। निकले ही नहीं बाहर अपने आप को बंद कर लिया। तो उनको क्या विशेष श्रद्धा होने वाली है? जिसको सामान्य श्रद्धा ही नहीं है उसको विशेष श्रद्धा किधर होने वाली है? वो सत्संग में जाना ही नहीं है तो फिर
इसलिए विशेष श्रद्धा के पहले साधक में सामान्य श्रद्धा होनी चाहिए। सामान्य श्रद्धा का स्रोत क्या? सत्कर्म और सत्वगुण की समृद्धि अभी हमारे हाथ की चीज है ये। इसलिए हे साधक लोगों, आप सभी के लिए बोल रहे हैं, इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी जीवन भर, और इसको बढ़ाना है तो दो जगह तो आप टिक के रहो। क्या भाई? आचरण में सत हो, सत्कर्म हो, सदाचार हो, उसी से भीतर निर्भयता आती है और निर्भय व्यक्ति ही विश्वास कर पाता है। ठीक है ना? और आहार विहार ऐसा करो कि सत्वगुण बढ़े, उसी से यथार्थ ज्ञान होता है, उसी से जीवन में सकारात्मकता आती है। ठीक है? तो साधना, श्रद्धा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उसमें साधना ये करनी है, छिपी हुई साधना है, सत्वगुण बढ़ाने वाला आहार विहार हो और चित्त में आत्मबल पैदा करने वाला आचार हो। मैंने दृष्टांत दिया ना, जो दूसरों के साथ छल करता है उसको छले जाने का भय हमेशा रहता है। जो दूसरों से द्रोह करता है निरंतर, उसके साथ द्रोह ही करते हैं लोग, ऐसा ही उसको लगेगा। वो कभी भी पॉजिटिव होना उसके लिए बहुत कठिन है। समझते हो? तो श्रद्धा, ये तो फल है। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास, श्रद्धा। बोले महाराज मेरे नहीं होता, क्या करूं, विश्वास ही नहीं होता। अरे पेड़ ही नहीं लगाया तो फल किधर से खाओगे? विश्वास नहीं होता माने क्या? पीछे से तो तैयारी नहीं हुई। विश्वास की समस्या से जूझ रहा हूं, मरो फिर और क्या करा जाए। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास, श्रद्धा, हो गया 6 संपत्ति भाई। अब क्या बोलते हैं? मुमुक्षुत्वम। मोक्षो में कदा भविष्य थी जी। एक भूखा व्यक्ति निरंतर क्या सोचता है? कब भोजन मिलेगा यार, कब मिलेगा। एकादशी करते हैं ना लोग, वो एकादशी का स्वागत तो करते हैं लेकिन विदाई जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। कब खत्म होगी, कब खत्म, अभी कितना घंटा रह गया। तो कदा में भविष्यति, कदा में भविष्यति, ये जो निरंतर ऊपर मुस्कुरा रहे होंगे, लोगों से बात भी कर रहे होंगे, लेकिन एक भीतर तानपुरा बज रहा है, यार कहाँ से मैंने सोमवार का व्रत ले लिया। आई रोज ही आ जाता है सोमवार। बोले रोज ही नहीं आता, एक हफ्ते में आता है। बोले हम तो जब तक एक वाले से उबरते हैं तब तक दूसरा हाजिर। प्यासा व्यक्ति, जब कार में गाड़ी में आप चलते हो, आजकल तो बिसलरी पीते हैं ना लोग रास्ते में, जो पी सकता है वो ढूंढता ही रहता है। अच्छा बाजार आ रही, देखना जरा। बुभुक्षा है, पिपासा है, इसमें भी सन प्रत्यय लगा है, पिपासा। तो आप देखो, आप ढूंढते ही रहते हो ना उस चीज को। और मैं थोड़ा सा गड़बड़ दृष्टांत देता हूं। अगर आपको बाथरूम जाना हो और आप ट्रेवल करते हो कार में, ओम नारायण, कहाँ जगह ठीक ठाक कहीं मिल जाए। हम भुक्तभोगी हैं, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने दृष्टांत दिया। हाँ, किधर यार, पता चला कोई हरियाली दिखाई नहीं देती उस समय।
सुबह सुबह 5 बजे गुरुजी ने कहा ठाणे चलना है, वहाँ विभूति का शिलान्यास करने के लिए, पूजा के लिए। बम्बई से हम चले। अब हम लोग पानी पीते हैं सुबह सुबह बहुत, और सभी लोग हमारे कार में वही लोग थे। एवरी बडी वॉज लुकिंग, कोई नहीं देख रहा है कि क्या सुंदर सूर्योदय हो रहा है। आप समझते हो? विरति ही। फिर मिला महाराज एक ढाबा, हाँ, परम सुख हो गया। आप जैसे इन चीजों को देखते हो, वैसे मोक्षों में कदा भविष्यति। वो लगता नहीं ना, हो जाएगा यार, हो जाएगा तो ले लेंगे, आई डोंट माइंड। आपको मोक्ष चाहिए? बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी जब कोई भावना भीतर रहती है तो उसको आप मुमुक्षु कहने में भी संकोच करते हो। क्या है वो? मंद से मंद मुमुक्षा है। रास्ते पे चलते मिल जाएगी तो ले लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं जी नहीं, संसार मैंने संसरण। हाँ, अभी आप गीता में देखेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जब ये बार बार दिखाई देता है और हर बार धक्का लगता है, ओ ऐसा ही जीवन है। किसी की जरावस्था देखी और लगा कि इसके पहले कि हम उसमें जाएं ये काम हो जाए तो अच्छा है। किसी मरणासन्न को देखा माने कम से कम सोचा ही सही। तो कदा भविष्यति, ऐसी जब धीरे धीरे तीव्रता उसमें आती है ना, तब उसको बोलते हैं मोमुक्षा। छूट जाना चाहिए मुझे, इससे पहले कि शरीर काम न करे, इससे पहले हमारा काम हो जाना चाहिए। यह जब इच्छा किसी में दृढ़ होती है, एक एक दिन भारी पड़ता है। मान लीजिए मेरी आयु 80 वर्ष है, 70 वर्ष है, मन में आए भाव की अच्छा केवल 20-25 साल रह गया, इतने में कुछ हो जाएगा। फिर पता चला ऐसे ही चलते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ और करना पड़ेगा। ये थॉट्स नहीं आते, मुमुक्षा ना हो तो हैं, ये विचार भी नहीं आता। उसमें तीव्र से तीव्रतर होता जाए तो वही साधक असल में प्रमाता बनता है ना। हाँ, मुमुक्षा नहीं हो, फिर अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, प्रमाता अधिकारी नहीं हो सकते। सज्जन है ठीक है, विद्वान है ठीक है, सदाचारी हैं वो भी ठीक है, प्रमाता नहीं बन सकते। क्या बोलते हैं? एवं भूत प्रमाता अधिकारी। इस प्रकार का जो प्रमाता है उसको हम बोलते हैं क्या? अधिकारी। अधिकारी माने प्रमा का अधिकारी है। इस प्रकार का जो प्रमाता है, जब उसके जीवन में प्रमाण व्यापार होगा तो निश्चित रूप से उसके भीतर प्रमा की उत्पत्ति होगी, पक्का होगी, संदेह नहीं है इस विषय में। एवं भूत प्रमाता अधिकारी। बोले महाराज ये जो आपने अधिकार बताया, ये अधिकार की नई व्यवस्था है या शास्त्रों में ऐसा कहा गया? बोले श्रुति ने ये मांग की है। ये बृहदारण्यक की श्रुति है, शांतो दांतो परतस्तितिक्षु श्रद्धा वीत्वो भूत्वा। माध्यन्दिनी शाखा में ऐसा लिखा, शांतो दांत उपरतः
तितिक्षु श्रद्धा वित्तो भूत्वा, शांत हो, दांत हो, उपरत हो, तितिक्षु हो और श्रद्धा का धनी हो। श्रद्धा वित्तो भूत्वा ऐसा लिख दिया। षट संपत्ति का वर्णन उपनिषद में आया है, कोई अपनी ओर से मैं नहीं कह रहा हूं। सदानंद जी ने पूरा कहने के बाद उस पर हस्ताक्षर लिया। किसका? किसका? श्रुति का। याद रखना, हमको आपको भी यही करना है। आप कोई बात कहें, देख लें कि इस पर श्रुति माता का हस्ताक्षर है कि नहीं है। शांतोदा, ये हमारी परिपाटी है, शुभ्र परंपरा है। शांतोदांतः इत्यादि श्रुते है उक्तंच। ये नीचे श्लोक है, अगली कक्षा में देखेंगे। ये श्लोक उपदेश साहस्री से आया है। भगवान शंकराचार्य का एक प्रौढ़ ग्रंथ है उपदेश साहस्री, है प्रकरण ग्रंथ को, लेकिन माने जो साधक लोग हैं अपने आप ही पढ़ते हैं, तो कोर्स में तो खैर नहीं ही पढ़ाया जाता है। मिल जाए, मेरे पास तो है, तो आपको कभी मिले तो पढ़ना। तो उसमें ये श्लोक आता है, प्रशांत चित्ताय गुणाचितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेय में तत्सततम और सकलम मुमुक्षते। आप आपस में थोड़ी चर्चा करा करिए। अभी तो आपको समय मिल रहा है ना, संस्कृत कक्षा 1 घंटे। हमने ऐसा आपस में लाइक माइंडेड जो लोग हैं आपस में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबके साथ सब लोग चर्चा करें, लेकिन जो आपका अपना प्रतिष्ठिता मनो में वाचित प्रतिष्ठितम। का ये श्लोक उद्धृत किया आचार्य ने। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय। देखो उद्धरण कैसा देना चाहिए, जो आपके कहे हुए के बिल्कुल अनुरूप हो, है ना। तो प्रशांत चित्ताय ये शम का प्रतीक है। चित्त कैसा है उसका? शांत है। शांत ही नहीं है बल्कि प्रशांत है। प्रशांत चित्ताय। और कैसा है? जितेंद्रियाय, ये दम है, बनाना। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च प्रहीण दोषाय। चित्त में और व्यवहार में, आचार में कोई दोष नहीं है। जीवन में विकार नहीं है, कदाचार नहीं है, दुराचार नहीं है। प्रहीण दोषाय। किस प्रकार के शिष्य का वर्णन करते हैं? प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च जितानि इंद्रियाणि येन सह जितेंद्रियः तस्मै जितेंद्रियाय। इस तरह से बनता है। प्रशांतम चित्तम यस्य स प्रशांत चित्तः तस्मै प्रशांत चित्ताय। इस तरह से समास विग्रह होता है। प्रहीण दोषाय, दोष निकल गए। यथोक्त कारिणे, और
ये समाधान है। हाँ? यथोक्त कारिणे, तो इसमें समाधान भी है और श्रद्धा भी है। श्रद्धा नहीं होगी तो जैसा कहा जाएगा वैसा करेंगे नहीं। यथोक्त कारिणे, यथा उक्त तथा कारी, कैसा बनेंगे? यथा उक्त गुरुणा तथा कारी यह स यथोक्त कारिन, कृतिन प्रत्यय लगेगा, इनंत शब्द है ये। यथोक्त कारिन, उसका चतुर्थी बनता है यथोक्त कारिणे, माने आज्ञाकारी है। आज्ञा मानने का उसका स्वभाव हो गया है। तो उसमें दो हेतु हैं, एक तो स्वभाव है और दूसरे आज्ञा देने वाले में श्रद्धा है। और तीसरा तो आज्ञा मानने में उसका स्वभाव बाधक नहीं बनता। कई बार हम श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धा है हमारे भीतर, हम आज्ञा मानना भी चाहते हैं लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं कि उन्हीं को पूरा करते करते समय निकल जाता है, तो जो कहा हुआ है वो हम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, श्रद्धा है, लेकिन फिर भी आज्ञाकारिता, आज्ञा का पूरी तरह से परिपालन तब होता है जब हमारी इंद्रियां बाकी जगह से अलग हों। मैं आज्ञा पालन के लिए अवेलेबल हूँ। ये बिना उपरति के नहीं हो सकती। अब आप लोग तो मानो 2.5 वर्ष के लिए अंतेवासी हो गए, लेकिन और भी गृहस्थ साधक भी तो होते हैं ना, तो वो आज्ञाकारी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, श्रद्धालु होते हैं, आज्ञाकारी भी होते हैं, लेकिन उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं। तो क्या करोगे? कहोगे कि श्रद्धा की कमी है? नहीं, श्रद्धा की कमी नहीं है। विनय की कमी है? नहीं। स्वभाव में दोष है? ऐसा भी नहीं है। उसके लिए तो अलग से शब्द बोल दिया, प्रहीण दोषाय। फिर क्यों नहीं वो कर पाते? महाराज फंसा हूं मैं इस समय। अच्छा, मैं आना तो चाहता हूं, करना भी चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ व्यस्तताएं हैं, इस काम में फंस गया हूं थोड़ा। अब ये क्या हुआ? ये स्थिति कैसे हो गई? उपरति के कारण। उपरति का अभाव है, लक्ष्य एकाग्रता नहीं बन सकती। गुरु ने कहा हुआ है कि ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए दिन भर में। बोले मैं नहीं कर पाता। क्यों? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? है महाराज, करना नहीं चाहते, करना चाहता हूँ, लेकिन और बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, तो उसमें समय नहीं मिलता। यथोक्तकारी होने के लिए उसमें उपरति की बात शामिल होनी चाहिए। दूसरा, श्रद्धा न हो तो यथोक्तकारी कैसे होगा? तो इस दोनों जो गुण हैं वो एक शब्द में ले आए। वो क्या है? वो यथोक्तकारिणे। प्रशांत चित्ताय प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा। और कैसा है ये साधक? बोले गुणों से भरपूर है।
गुणानाम अन्वितः यः स गुणान्वितः। अन्वितः माने भरपूर है, भरा हुआ है। एक गुण नहीं है, सारे गुण हैं। असल में चित्त में शांति हो, इंद्रियों में मर्यादा हो, तो गुणों की क्या कमी है। गुण तो फिर सीख लेता है आदमी, गुणवान हो जाता है वो। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहीं आवा। तो सज्जन पहीं, तालाब से सज्जन की उपमा दी है। क्या मतलब है? जैसे तालाब सामान्य जमीन से नीची भूमि को बोलते हैं, है ना, निम्न प्रदेश को तालाब बोलेंगे। तो उसी तरह से व्यक्ति जब विनयी होता है ना, झुका हुआ हो, तब चारों तरफ से उसमें सद्गुण धीरे धीरे आके भर जाते हैं। इस उपमा का मतलब समझते हो ना? समिट समिट जल भरहि तलावा। बरसात तो शिखर पर भी होती है, पहाड़ पर भी होती है, लेकिन बरसात होते ही वो सूख जाता है। पानी एकत्रित कहाँ होता है? बोले वहाँ पर जहाँ भूमि नीची हो, गहरी हो। इसी तरह से जब व्यक्ति के हृदय में विनय हो और गहराई हो, तो तब वो सीखने लगता है। फिर वो जहाँ कोई अच्छी चीज़ दिखी वो सीखेगा। और विनयी व्यक्ति को सिखाने की इच्छा भी होती है सिखाने वाले में। अभिमानी को कुछ कहने की इच्छा नहीं होती, अभिमानी को कुछ बताने की इच्छा होती ही नहीं। विनय ही वो चीज़ है जो दूसरे को प्रेरित करती है कि आप कुछ मुझे सिखा दो। देखो, है ना। तो ऐसा है, गुणान्विताय। विनय हो, चित्त में शांति हो, चित्त में गहराई हो, तो गुण तो अपने आप आते ही हैं। और क्या बोले? अनुगताय सर्वदा। अनुगत हो, अनुगत का मतलब है पीछे चलने वाला हो, अनुगमन करने वाला हो, हम ही को अपने पीछे चलाने की इच्छा न रखता हो। हैं, देखो कई बार ऐसा होता है, अनजाने में ही हम गुरु को ही पीछे चलाना चाहते हैं। महाराज ऐसा करो, आप ऐसा करो, आपको ऐसे रहना चाहिए। अच्छा भाई चलो, फिर मैं ही आपके पीछे चलता हूँ। शिष्य के ये सारे गुण हैं, स्वभाव है। प्रशांत चित्ताय। अब इसकी व्याख्या तो मैंने की है, अब करने लगूं तो फिर बढ़ जाएगा। चित्त में जो प्रशांति होती है, गीता में लिखा है कि जब संयम सिद्ध होता है तब चित्त में प्रशांति आती है। कैसे है वो? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः, पहले जब जीवन में संयम सिद्ध होता है तब चित्त में प्रशांति की संभावनाएं पूरी बढ़ जाती हैं। आखिर चित्त में जो प्रशांति है वो स्वाभाविक है, चित्त में जो उद्वेग है वो बाहर से आता है ना। क्यों आजकल उदास दिखते हो? कारण पूछेंगे, है ना। आज बड़े उद्विग्न दिखते हैं, क्या हो गया? माने कोई कारण बाहर हुआ है इसलिए उद्विग्न हो। तो कारण बहुत ज़्यादा तो हम ही खड़ा कर देते हैं। इसलिए भगवान ने नियम रखा, जितात्मनः प्रशांतात्मा।
आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। क्या बढ़िया है। बोले प्रसादम अधिगच्छति, सह साधकः प्रसादम अधिगच्छति, वह साधक प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद किसको बोलते हैं? प्रसन्नता को। तो वह साधक प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। कौन है भाई वो? सबको चाहिए प्रसाद, तो ये एक ही आदमी को क्यों मिला? तो बोले ये क्वालिफाइड है। क्या है योग्यता उसमें? बोले आत्मवश्यैहि विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसके जीवन में संयम बिल्कुल सिद्ध हो गया, आत्मवश्यैहि, उसके हाथ पैर आँख कान नाक वाणी ये सब विवेक के अनुसार चलते हैं। विवेक उसके हृदय में महाराजा बन के सिंहासन पर बैठा है और ये सारी इंद्रियां परिचारकों की तरह से विनीत भाव से विवेक महाराज की आज्ञा में चलते हों। तब इसको बोलते हैं आत्मवश्यैहि। फिर भगवान ने कहा दूसरा नाम देता हूँ, विधेय आत्मा। विधेय आत्मा माने ये मर्यादित आत्मा है। जैसे पाप आत्मा बोलते हैं ना, पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुरात्मा, क्रोध आत्मा भी बोलते हैं लोग। तो बोले ये कैसा है? बोले विधेय आत्मा। पाप आत्मा का मतलब क्या है? पाप की मूर्ति हो गया ये बड़ा पाप आत्मा है, पाप की मूर्ति है। तो विधेय आत्मा माने क्या? मर्यादा की मूर्ति हो गया। उसको मिला क्या मर्यादा में अपने आप को बिल्कुल अवस्थित व्यवस्थित कर लेने में? उसको क्या प्राप्ति हुई? प्रसादम। जिसके लिए तुम जन्मे हो, जिसके लिए मनुष्य दर दर भटकता है, वो उसको ऐसे ही मिल गया। प्रसादम अधिगच्छति। चित्त में आनंद का स्रोत फूट गया, चित्त में आनंद की जलधारा बहती है, निर्झर झरता है। कहाँ से? बाहरी कारणों से नहीं। विधेय आत्मा अतः प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। देखो भगवान बोले आप एक बार चित्त में आंतरिक प्रशांति को प्रकट कर लो, इसके बाद तो फिर बहुत दूर नहीं है, लक्ष्य बहुत दूर नहीं है। तो ये देखो ये श्लोक क्या बोलता है? प्रशांत आत्मा कैसे बन गया? ये जो एक शब्द है वो बहुत लंबी कहानी कहता है। प्रशांत आत्मा कैसे हुए वो? बोले आत्मवश्य ही बने तब, विधेय आत्मा बने तब। ये कैसे बने? उसके पहले के श्लोक हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम। तो जब वो आचरण करता है, इंद्रियों से ही करता है, लेकिन इंद्रियां कैसी हैं? राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हैं। वो एक दिन में सब नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे सावधान रहे व्यक्ति। तब मालूम हो कि मुझे यहाँ पहुँचना है और ये रास्ता है, तो राग द्वेष से प्रभावित होकर आचरण वो करना अपने लिए विष समझता है। जब तक उसको ये जीवन विष न लगे तब तक वो कैसे दूर हटेगा?
उसको मालूम होना चाहिए, हमेशा इस बात का भान होना चाहिए कि मुझे जाना ये है, रास्ता ऐसे जाता है, मैं इधर कहाँ जा रहा हूँ, है ना। राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही आचरण, इंद्रियों से करो आचरण, जितना करना हो करो, लेकिन केवल एक, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेय आत्मा। ये श्लोक क्या है महाराज? अमृत है। ये सब गोल्डन पाथ, स्वर्ण पथ है ये। तो चलने की देर है। प्रसादम अधिगच्छति, तो प्रशांत चित्ताय, ऐसा नहीं, चमत्कार नहीं है ये। चित्त में जो प्रशांति है वो दीर्घ साधना का परिणाम है, व्यवस्थित जीवन का परिणाम है, गीता के अनुसार जीवन जीने का परिणाम है। आज किसी के चित्त में उद्वेग नहीं दिखता है तो वो कोई चमत्कार नहीं है, वो कोई घटना नहीं है, वो तो है ना। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा। इस सर्वदा शब्द भी बड़ा महत्व का है, क्योंकि शिष्य कभी अनुगत भी होता है और फिर कभी अनुगत नहीं भी होता है, बीच बीच में थोड़ा आज्ञा के बाहर जाता है, बीच बीच में गुरु को समझाने लगता है, बीच बीच में उनको ठीक करने लगता है। तो सर्वदा अनुगत नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी भी अनुगत नहीं है, अनुगत है। यदा कदा अनुगत नहीं, बोले अनुगताय सर्वदा। जिसमें आपकी गुरु बुद्धि है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, तो फिर श्रद्धा है, एक बार आप बोलने के पहले सोच लो और फिर बोल लो, तो फिर सर्वदा करो उसको। कठिन है महाराज, बहुत कठिन है, ऐसा नहीं होता है, आसान कोई बोलता नहीं। अहमदाबाद में स्वामी, अरे नाम ही क्यों भूल रहा है, अच्छा ही है नाम भूल रहा है तो, क्योंकि किसी का नाम भी लेना क्या। तो अब स्वामी चिदानंद जी के शिष्य हैं वो, डिवाइन लाइफ सोसाइटी हैं, अध्यात्मान स्वामी जी, हाँ। अच्छा, अब उन्होंने वहाँ पर मूर्ति की स्थापना के लिए, मंदिर के लिए तो भूमि पूजा वगैरह हुई, और बीच में स्वामी जी ने कहा कि अच्छा इसको अब मंदिर मत बनाओ, इसको हॉल बना दो और ऐसे कुछ बना दो। अब उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, आई टेल यू, क्या सुंदर चीज़ बनाई है, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। तो लेकिन वो खून के आंसू रो पड़े, मेरे तो मित्र हैं, तो बोले कि अब बताओ, अब मैंने सारा काम तो मंदिर के लिए किया और इतना धन भी जुटाया और सारा परिश्रम किया, और गुरु महाराज ने ही भूमि पूजन किया, और अब बीच में जो है वो कह देते हैं कि अब ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। तो मन जो है बिल्कुल बेलगाम हुआ जा रहा है। लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा भरी ऐसी, अब वही करना है जो उन्होंने कहा। तो अभी तो आपका जीवन शुरू हुआ है, जब आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा कि बहुत बार इस तरह के निर्णय आ सकते हैं। तो ये सर्वथा अनुगता है, जरा मुश्किल वाला मामला है, और मुश्किल हो तो ही तो काम करना चाहिए। सरल सरल तो पशु भी कर लेता है।
उड़िया बाबा से किसी ने कहा कि बाबा साधना बड़ी कठिन चीज़ है, तो बोले तुम रहने दो, अब गाय बैल साधना करेंगे। तुम रहने दो, तुम चरो जैसे चरना हो। अब गाय बैल भैंस सुअर ये लोग साधना करेंगे। अरे तुम मनुष्य हो महाराज, इसीलिए तुम्हें ही साधना करनी चाहिए, और किसको करना है? तो कठिन होते हुए भी यही करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अनुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सकलम मुमुक्षवे। मुमुक्षा भी आ गई ना, तो ऐसे मुमुक्षु को सकलम प्रदेयम तो पूरा दे देना चाहिए। चाहिए विधिलिंग है, हाँ, लोट नहीं है। बल्कि गीता में तो विधि का भी प्रयोग नहीं करते, भविष्यत काल की क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति। उपदेक्षन्ति वो उपदेश करेंगे। बोले महाराज आप उनके लिए भी आज्ञा ही दे देते तो अच्छा था। मेरे लिए तो आपने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, आप तो मेरे लिए तो इतनी बड़ी बड़ी आज्ञाएं, और गुरु महाराज को भी कुछ दो दो ना आज्ञा। बोले गुरु महाराज हमारे शासन के बाहर चले गए। ज्ञानी तो वेद किंकरो न भवति, और क्या बताएं। ज्ञानी वेद का भी किंकर नहीं है। निस्त्रैगुण्य पथि विचरतः को विधि को निषेध। उसके लिए विधि निषेध क्या? बोले महाराज क्या गारंटी है कि फिर वो उपदेश करेंगे? बोले मैं कहता हूं ना, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ये उनका स्वाभाविक कर्म है। जैसे इनवॉलंटरी एक्शन है ये, इसके लिए उनको कोई कर्ता बनने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस तरह की परिस्थिति उनके सामने खड़ा कर दो, वो स्वयं उपदेश करेंगे। कैसे? जैसे आपके आंख के सामने ऐसे कोई हाथ करे तो क्या करोगे? पलक झपकाओगे कि नहीं? क्यों झपकाओगे? अब बोले स्वाभाविक होता है। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष है उसके सामने जब ऐसा विद्यार्थी आ जाता है तो हाँ, तो उपदेश उसका स्वभाव है। सकलम प्रदेयम एवं, तो सब दे ही देता है, इसी के लिए तो है वो तो इस धरती पर बसंत ऋतु है। शंकराचार्य जी महाराज बोलते हैं बसंतवल लोकहितम चरंता। जहाँ जाता है उस बगीचे में बसंत ऋतु आ जाती है। पत्ते हरे भरे, फूल खिल जाते हैं, वृक्ष फलदार हो जाते हैं। जिस जगह गया, हमारे गुरुदेव के बारे में ऐसा हम लोग प्रत्यक्ष ही देखते थे। जिस नगर में चले जाते थे बस वहाँ अध्यात्म की एक लहर चल जाती थी। बोले बसंत ऋतु आ गई है इस बगीचे में। तो साक्षात मूर्तिमंत बसंत ऋतु है। कुछ करना पड़ता है बसंत ऋतु को, एक एक पौधे को जाके, हैं? नहीं, वो तो आ गई। उसके आने के प्रभाव से सब में नए पत्ते, फूल, फल स्वयं आते हैं। कैसा दृष्टांत है। तो प्रदेयम एतत्, वो तो देंगे, चिंता क्यों करते हो आप? हमारा काम है ये बनना। क्या? प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीन दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा